ये उपलब्धि है मेरे यहाँ 12 सालों की। और उसके पीछे भी जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और यहाँ पर जो 5 लोग ही थे सेकेंडरी स्कूल में, तो पाँचों 5 युवा थे और पाँचों कोई को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे जो जंग लगा हुआ 96 में छोड़ा हुआ MA था, तो मैंने यहाँ 2017 में पूरा किया। इतने सालों के बाद पारिवारिक परिस्थितियों से मैंने आगे की पढ़ाई बंद कर दी थी समय का अभाव के कारण, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं वापस जोड़ा, MA किया और आज पदोन्नत होकर के मैं दूसरे विद्यालय में जुड़ा। ये मेरी उपलब्धि है मेरा। दूसरी बात, कार्य करने के पीछे, जैसा कि मैं कमलेश जी को चार्ज दिया और पिछले कई दिनों से वो कह रहे हैं कि दोहरा कार्य है, अंग्रेजी का 4 कक्षा है, कार्यालय कार्य सारा मुझे देंगे। तो मेरे पुराने विद्यालय में अलमारी के ऊपर एक स्टिकर मैं हमेशा कहता हूँ, उसमें मैंने वो स्टिकर मैंने चाह के लगाया था, वो स्टिकर अभी है नहीं। उसमें स्पष्ट ये बात थी कि आप किसी भी कार्य को कार्य का बोझ समझोगे तो वो कार्य आपके ऊपर बोझ बनेगा, लेकिन उस कार्य को कार्य समझ के करेंगे तो सहज हो जाएगा। मैंने हमेशा हर कार्य को अपना कार्य समझा और किया। और दूसरी बात यह है कि अभी भी मैं अधूरा हूँ और अपने शेष 8 साल के कार्यकाल में मैं अपने उस अधूरेपन पे फोकस करूँगा। मैं मेरे विषय में जो मेरा आगे का जो टारगेट था, मैंने SIRT में 21 दिन का जो ट्रेनिंग लिया गुवाहाटी में रहते हुए, उसमें आगे मुझे हैदराबाद से थोड़ा आगे उस सब्जेक्ट में शोध कार्य का बहुत इच्छा थी अंग्रेजी के पीछे, जो मेरी अधूरी रह गई अपरिहार्य कारणों से, विद्यालय के कारण नहीं, लेकिन उसको अब मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अब जो आधुनिकता में यहाँ आने के बाद मेरे सामने जो समस्या रही ऑनलाइन कार्यों की, जिसके पीछे मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं कभी किसी को पूछूं नहीं और मैं सतर्क कर लूँ, ऐसी योग्यता मैं हासिल करूँ, ये मेरा टारगेट है। ताकि मुझे अब ये कार्यालय कार्य करने नहीं है, मुझे ऑनलाइन कार्य करने, जिसमें अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए मुझे किसी के पीछे नहीं घूमना पड़े। ये मेरा लक्ष्य है इन 8 सालों में। दूसरी बात, कि कार्यालय कार्यों में भले ही मैं कार्यालय में लंबे समय का अनुभव है मेरे पास, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन सर का मिला और मैंने हर बात को उनसे सीखने की कोशिश। दूसरी बात, सर का जो एटीट्यूड और वो तो कुर्सी का उनका व्यक्तिगत है, वो हर कोई, मैं ही नहीं, हर कोई झेलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो झेल रहा है, वो सीख रहा है, वो उसकी धैर्यता पर निर्भर करता है। मैंने भी धैर्यता रखते हुए आपके उस एटीट्यूड से काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा और आपसे जो बात सीखी और जो मैं दीवार के उस तरफ आप चाहे किसी से भी बात कर रहे हो, उस बात से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। आप कहते हैं जो शब्द वो आगे सामने आते हैं, ये आपकी दूरदर्शिता थी और दूरदर्शिता से आप निर्णय लेते थे और वो सबसे बड़ी बात होती है। मैंने कहा नहीं था, ये जो शब्द है आपके, जो वो चीज़ सामने आती है, तब ये मेरे 10 साल का आपके साथ रहने पे काफ़ी जिसको अपन क्लोज अनुभव कह सकते हैं, क्लोज एक्सपीरियंस, वो मैंने हासिल किया। और मुझे ऐसी परिस्थितियों में जब मैं रुकूँ, आप भी ज़रूर याद आओगे। आपसे याद आने पे अगर मुझे कोई प्रेरणा मिल जाए, ये मेरी उपलब्धि होगी, ये आपका सानिध्य होगा। और दूसरी बात, वयोवृद्ध रामलाल जी सर मेरे से पहले तो नहीं चले जाओगे कहने वाले, आज मेरे बीच है। मेरे को यही था कि सर रिलीव हो गए, लेकिन वो मेरी विदाई के दिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आप है, आपका हमेशा मुझे बड़े भाई का संरक्षण। मैं अक्सर याद करता हूँ आपको, जब मेरे को ज़्यादा टाइम हो जाता है कार्यालय का कार्य करते हुए, तो रामलाल जी है नहीं मेरे को उठाने वाले, वो आके उठा के थोड़ा घूमाओ, लगातार मत बैठो, ये कहने वाले, मेरी केयर करने वाले, वो मुझे हर बार याद आते हैं। लगातार बैठना शारीरिक रूप से अपने को तकलीफ देने वाली चीज़ है, तो उसका अनुभव है आपको, इसलिए आप आकर के मेरे को उठा देते और खड़ा करते, थोड़ा घूमाओ, फिर बैठो, कार्य करो। ये आपका अपनापन था जो मुझे हमेशा याद। उसके बाद पूरा स्टाफ, पूरा परिवार, मैं कहूँगा कि अब मैं किसी दूसरे परिवार में जा रहा हूँ और मेरा एक परिवार तो है, ये दूसरा परिवार है। इस परिवार को भी मैं लंबा समय बिताने के कारण कभी नहीं भूल पाऊँगा। और कहते हैं खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन जो उपलब्धि यहाँ है वो रिश्तों की है। अपने जो रिश्ते बने हैं, वो रिश्ते ऊपर वाले के हाथ में ही कब हम बिछुड़ने वाले हैं, कब इतने लंबे चलने वाले हैं। उन रिश्तों में दरार भी आ सकती है या रिश्ते जो है वो ख़त्म भी होते हैं, लेकिन भुलाए नहीं होते हैं। मैं सभी के पारिवारिक रिश्तों से, पारिवारिक परिस्थितियों से नज़दीकी से क्लोज जानता हूँ। ऐसे में मेरा
केवल अमलेश जी से आग्रह रहेगा कि आपका मेरी बेटी की शादी में आना अभी भी अधूरा है। मैं अपेक्षा रखूँगा, भले मैं जा रहा हूँ, मैं अंतिम बार आपको निवेदन करता हूँ सामूहिक रूप से, आप एक बार मेरे घर पधारें। मुझे वो अधूरापन लग रहा है। मैं उन परिस्थितियों को, उन रिश्तों को आपको वापस नहीं दे सकता हूँ। वास्तव में वो जो हुआ वो भुलाया नहीं भुला जा सकता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ भूलना पड़ता है। और परसों ही मीना मैडम ने जो बात कह पाया तो मैं कह नहीं पाया काफ़ी समय से, क्योंकि आपकी और मेरी टेबल पास में थी और आपकी जैसे रिंगटोन बजती मेरे को भी मेरे अतीत के साया में कई लोग याद आ जाते हैं। ऐसी रिंगटोन आपने मैडम ने तुरंत कहा कि आप ये रिंगटोन निकले, वो जरूरी है भुलाने के लिए। उन चीज़ों से दूर जाना पड़ता है। और अपन तो ये जो जा रहे हैं वो मिलते रहेंगे। ये शिक्षा विभाग का ऐसा महकमा है, इस सर भी अफसर बन के वापस अपने इस विभाग में रिसाइकल होकर मिल सकते हैं 8 और 6 सालों के दरमियान। लेकिन जीवन के जो रिश्ते वो लाइफ टाइम जब तक अपन हैं, ईश्वर जब तक चाहता है वो रिश्ते बने रहें। आप और हमारे जो रिश्ते मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ और उनको बनाए रखूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। धन्यवाद।